क्या आप जानते हैं कि इंडिया में ही ऑलमोस्ट अराउंड 70% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में हो रहा है, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, हेयर फॉल जैसी कंडीशंस वो सफ़र करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी ऐसे मोस्ट कॉमन 7 विटामिन डेफिशिएंसीज जो कि हमारे इंडिया में प्रेवलेंट है, यानी कि ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। इन डेफिशिएंसीज के क्या कॉमन रीजंस हैं, इनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इन डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन से ऐसे सिंपल और इफेक्टिव तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए इन डेफिशिएंसीज के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन से ऐसे 7 कॉमन विटामिन हैं जो कि हमारे इंडिया में इनकी डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो सबसे पहले होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज तभी होता है जब हम प्रॉपर सन एक्सपोजर लेते हों। तो इसकी डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है कि अगर आपने सन का एक्सपोजर नहीं लिया, या फिर जो है पॉल्यूशन ज़्यादा की वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, या फिर डार्क स्किन वालों में देखी गई है, या फिर जीन वेरिएशन की वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या क्या साइंस एंड सिम्पटम्स होंगे? आपके हड्डियों में दर्द होगा, आपको थकान महसूस होगा, आपके मसल्स में भी आपको दर्द होगा। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। तो जो विटामिन बी 12 है वो यूजुअली हमें हमारे डाइट से मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन है, या फिर आपका जो डाइट है वो बहुत ही पुअर है, प्रॉपर हेल्दी खाना नहीं खाते, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों में भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। अब अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो क्या-क्या साइंस एंड सिम्पटम्स होंगे आपकी बॉडी में? सबसे पहले होगा मसल क्रैम्प्स। हाथ पैरों में कैसे ऐसे जलन जैसा आपको रहेगा, थकान, कमजोरी रहेगी। इसके साथ-साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी। अब विटामिन सी जो होता है वो यूजुअली हमें डाइट से, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि ऑरेंज, लेमन ऐसे फ्रूट से हमें मिलता है। तो अगर आप सीजनल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, या फिर आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उन कंडीशंस में भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी क्या साइंस एंड सिम्पटम्स दिखाएगी? सबसे पहले आपके जो गम्स हैं, यानी यानी कि आपको मसूड़ों की दिक्कत ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग गम्स हो सकता है, स्कर्वी यानी कि गम्स में जो होता है वो सूजन होता है, ब्लीडिंग होती है, पायरिया जैसी कंडीशन भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए जो होता है वो भी हमें सब्जियां और फ्रूट से मिल जाता है, तो अगर आपकी डाइट कमजोर है तो फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी में आपकी बॉडी में क्या साइंस एंड सिम्पटम्स रहेंगे? तो सबसे पहले आपको रात में दिखना कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट आ जाता है फोलेट डेफिशिएंसी, दैट इज विटामिन बी 9 डेफिशिएंसी। ये जो है वो पुअर डाइट की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी देखी गई है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, या फिर आपको एनीमिया की कंडीशन रह सकती है, थकान महसूस हो सकती है अगर आपको विटामिन बी 9 की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विटामिन ई की डेफिशिएंसी। विटामिन ई डेफिशिएंसी यूजुअली देखी गई है उन लोगों में जिनमें हम प्रॉपर फैट, गुड फैट कंज्यूम नहीं करते, या फिर ऑलरेडी मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फैट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों में ड्राई स्किन, हेयर फॉल, मसल्स में क्रैम्प्स, कमजोरी और नर्व प्रॉब्लम्स भी होना बहुत कॉमन है। लास्ट जो सेवेंथ डेफिशिएंसी है विटामिन की, वो है विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, आपका जो गट फ्लोरा है, यानी कि जो गुड माइक्रोब्स होते हैं हमारे गट में, अगर उनकी कमी है तो उसकी वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन इस डेफिशिएंसी में क्या देखा गया है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना, या फिर खून का थक्का जमना, ब्रूजिंग होना, ये बहुत ही कॉमन होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी में। तो इन डेफिशिएंसीज की वजह से हमें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, थकान महसूस हो सकती है, जो है वीकनेस हो सकती है, मसल क्रैम्प्स, बोन पेन हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है कि आपको जो सारे विटामिन हैं उनमें वो विटामिन की डेफिशिएंसी आपको है। आप सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू जो है इन विटामिन डेफिशिएंसी की कंडीशन को डायग्नोसिस कर सकते हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिम्टम्स कोई और इलनेस में भी देखी जा सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि कंफर्म कर लें कि क्या ये इन विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, या कोई और सीरियस कंडीशन तो नहीं है।
अब हम बात करेंगे कि क्या गाइडलाइंस बताती हैं कि कैसे हमें इनकी डेफिशिएंसी को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, सीज़नल फ्रूट्स खाएँ, अच्छी डाइट रखें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। जंक फूड अवॉइड करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहें, ब्लड टेस्ट करवाते रहें अगर आपको ऐसे कोई साइन्स एंड सिम्पटम्स आपकी बॉडी में आपको प्रेज़ेंट हैं तो। रोज़ाना कम से कम 15 मिनट आप धूप में ज़रूर वॉक करें सो दैट आपको जो है प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोज़र मिल पाए। डाइट अच्छी रखें, प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट, अगर सीवियर केस है तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको बताएँगे कि कौन-कौन से टेस्ट करवाने हैं। डायग्नोसिस होने के बाद वो आपको अगर ज़रूरी है तो मेडिकेशन देंगे या फिर सीवियर केसेस में इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं इनके सप्लीमेंट्स देने के लिए। नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना लें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन के ओवरडोज़ की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि डेंजरस हो सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।